हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आर डी शर्मा न्यू एडिशन 2023 का चैप्टर 1 विच इज़ रियल नंबर्स, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.3। सो एग्जाम्पल 4, प्रूव दैट देयर इज़ नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 रेज टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो हमें क्या प्रूव करना है? वो कह रहे हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है n, मतलब यहाँ पर जो ये n है, ये जो n है इसमें अगर मैं नेचुरल नंबर्स को पुट करती हूँ, जैसे 4 n की जगह जब मैंने 1 डाला तो क्या आएगा 4 है। अगर मैंने n की जगह 2 डाला तो क्या आएगा 4 को अगर मैं 2 टाइम्स खोलूँगी तो 16 आएगा। तो कह रहे हैं कि अगर नेचुरल नंबर्स इस n में आप कोई भी डालो 1 2 3 4 5 और जब आप उसको खोलोगे उतने टाइम्स और उसे सॉल्व करोगे तो ये जो 4 रेज टू द पावर n है ना, ये एंड नहीं होता विद द डिजिट 0। तो यहाँ पर ये जो इस डिजिट 0 के साथ ये एंड नहीं होता, ये हमें प्रूव करना है कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ पर 1 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, किसी भी नेचुरल नंबर को पुट करने पर जो इसकी जो एंड डिजिट है वो 0 नहीं आएगी। Let us take an example of a number which ends with the digit 0। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो नंबर है वो 0 से एंड होता हो। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 10 है। ये जो है 0 पे एंड हो रहा है ये नंबर। अगर मैंने 10 का एलसीएम लिया तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं। 2 5 ज़ा 10 एंड देन 5 1 ज़ा 5। तो इसके जो है प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है? 2 इंटू 5 आ रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर मान लो मैंने ले लिया 100, तो अगर मैं 100 का एलसीएम निकालती हूँ तो 100 का एलसीएम 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं और यहाँ पे सारे के सारे प्राइम नंबर्स आते हैं। 2 5 ज़ा 10 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारा क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि कोई भी नंबर अगर उसकी एंड डिजिट जो हमारी 0 है और 0 से एंड हो रही है तो उसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या आ रहे हैं हमारे? 2 इंटू 5 आ रहे हैं। ये दोनों ही आ रहे हैं ना हमारे, यहाँ पर एक आ ही रहा है हमारा यहाँ पे 2 इंटू 5 में। ये जो हमने देखा है यहाँ पर कि ये जो 10 और 100 का है जिसकी एंड डिजिट जो है हमारी लास्ट डिजिट अगर 0 है तो उनके प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या आ रहा है? 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो वेयर एज अगर मैं इसका लूँ, यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है? 4 रेज टू द पावर n का। तो 4 रेज टू द पावर n के अगर मैं 4 के प्राइम फैक्टर्स निकालती हूँ, इसका एलसीएम लेती हूँ 4 का, तो क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 1 ज़ा 2। तो इसके जो है प्राइम फैक्टर्स क्या आए? 2 और 2 आए, तो 2 इंटू 2 रेज टू द पावर n। तो यहाँ पर 5 तो नहीं आया ना एज अ फैक्टर। तो इसमें अगर 5 नहीं आया दैट मीन्स कि इस नंबर को अगर हम एस एन की जगह मैं 1 डालूँ या 2 डालूँ, फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया यहाँ पर n की जगह 2, तो ये कितना हो गया? 16। अगर मैं 16 का एलसीएम लेती हूँ तो क्या आएगा? 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 1 ज़ा 2। तो ये 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इन प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया। लेकिन क्या यहाँ पर जो है 5 आ रहा है? 5 तो नहीं आ रहा है इसमें, और हमारा जो इसमें था ये 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो हमें क्या पता चला? वी नो दैट नंबर्स एंडिंग with 0 has both 2 and 5 as prime factors। ये हमने देखा यहाँ पे कि वो नंबर्स जिनकी एंड डिजिट 0 है तो उसका 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर्स है। वेयर एज जबकि हमारा जो ये वाला नंबर है 4 रेज टू द पावर n, तो इसमें तो 2 तो है प्राइम फैक्टर बट 5 तो नहीं है। वेयर एज 4 रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 2 n डज नॉट हैव 5 as prime factor। So
हैंस तो इससे हमें प्रूव हो गया कि जो 4 रेज टू द पावर n है डज नॉट एंड विद डिजिट 0। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसमें 4 रेज टू द पावर जो n है वो एंड करेगा डिजिट 0 से। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको।